हेलो कामदेव। हाँ सर। कामदेव, आपका मेडिकल हो गया, आप फिट हो गए हैं? हाँ सर। यानी कि आप कोर्ट केस जीतने के बाद में कामदेव आपका मेडिकल हुआ है, तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल है ना? आप हिंदी अच्छे से हाँ सर। समझ लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा बांग्ला में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपानी खूबा खुशी हवे जेचे ना कामदेवा गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पक्षा थे अपना के अभिनंदना। ओके, थैंक ठीक यू है? सर। ठीक बोला मैंने सर बांग्ला? हाँ सर, परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो कामदेव देखिए, आपने बड़ा संघर्ष आपने किया, आप बहुत हताश हो गए थे जब आपको री मेडिकल में भी आपको अनफिट कर दिया था, तो आप बहुत हताश और निराश थे। और बिल्कुल। आपका पॉइंट था, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है आपका, कि आपका पॉइंट ये था कि वेरिकोज वेन का पॉइंट था आपका। जी सर। और आपका वेरिकोज वेन, अब पुराना, सबसे पुराना चैट जो आपका अक्टूबर 5 को आपने हमें मैसेज किया था कि आपको वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया, तो उस समय हमने आपको पूछा था कि आपका जो, क्या आपका डॉपलर हुआ था? डॉपलर नहीं किया था आपका उस समय, बिना डॉपलर नहीं टेस्ट सर, किए हुए री आपको मेडिकल के टाइम डॉपलर नहीं हुआ। बीएसएफ मालदा में आपका री मेडिकल था, जी जो सर। कि बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए आपको अनफिट कर दिया था। जी सर। जबकि आपने जो फिटनेस लिया था, जब फरवरी में आपने फिटनेस लिया था, आसनसोल से आपने फिटनेस लिया है, मेडिकल कॉलेज से, हाँ सर। नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसनसोल, हाँ हाँ। वहां से आपने, ये जो है चैट में आपका आ गया, बिल्कुल आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपने, डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने आपको जो जो फिटनेस दिया, वो उन्होंने डॉपलर टेस्ट करके आपको फिट किया था। यानी डॉपलर टेस्ट में आपका नॉर्मल रिपोर्ट था, तो इसका मतलब वेरिकोज वेन्स नहीं है। नहीं सर। तो मालदा का जो बीएसएफ का बोर्ड था, उनको आपने बताया नहीं कि सर मेरा डॉपलर कीजिए? क्या बात हुई थी, आप थोड़ा बताइए हमें सर इसके बारे में। मैंने उन्हें कहा कि मेरा डॉपलर टेस्ट कीजिए, तो उन्होंने कहा कि डॉपलर टेस्ट। थोड़ा लाउड बोलिएगा आप। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि वो सबसे पहले तो हम लोग केस पे जाते हैं सर, उसमें क्या किया गया था, हमें बहुत ज़्यादा समय तक 10-15 मिनट तक कम से कम जंप कराया गया सर। हाँ हाँ उसके बाद पैर के नीचे एक पाइप सा लगाकर टो पे खड़ा कर दिया गया था बहुत समय तक। हाँ हाँ। उसके बाद टोटल हम लोग 7 बंदे थे सर, 6 फिट हो गए, एक मुझे ही अनफिट कर दिया गया। और वो फिर वो 6 मेरा, कैंडिडेट भी वेरिकोज वेन्स के थे वो भी? हाँ सर 7 बंदे थे, जो कि सारे सातों को सर ये वेरिकोज वेन का ही पॉइंट मिला था। अब आपके तो मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो आपको तो बड़ा उस समय हताशा हुई, आपको, आपने विरोध भी किया उस चीज का। डॉक्टर से आपने क्या हाँ कहा सर, कि मैंने डॉपलर करवाइए? मैंने जो सबसे सीनियर डॉक्टर था उसमें, जो सीएमओ था, उसे उसे मैंने कहा सर कि सर, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरा कलर डॉपलर टेस्ट कराओ सर। हाँ तो हाँ। उसमें सर अगर इसमें हम, अगर ये मेरा अगर आ जाता है कि इसमें मेरा अगर कलर डॉपलर में अगर ये आ जाता है कि मेरा वेरिकोज वेन है, तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे सर। ठीक तो है, बहुत बोलता नहीं, बढ़िया। ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, उसने कहा था ऐसा नहीं हो, तुम बोर्ड को चैलेंज करोगे सर। इसमें चैलेंज करने वाली क्या बात था, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा, हाँ, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने आकर चैलेंज किया है सर। आपने देखिए, आपने चैलेंज किया, आपने रिट याचिका, आपने माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में आपने रिट याचिका दाखिल की, तो आपने कौन से महीने में रिट याचिका लगाई थी? फरवरी के सर, ये सॉरी, दिसंबर दिसंबर 2 को आपने रिट याचिका पेश की, क्योंकि इस दौरान आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसा हाँ आपने सर। चैट में भी लिख रखा है कि कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड भी किया कि आप यदि केस करेंगे तो आप आगे एसएससी की भर्ती नहीं देख हाँ सर, पाएंगे, इस प्रकार का। बहुत लोगों ने मुझे डराया भी कि अगर तुमको अगर अगर आगे की जो वैकेंसी आने वाली है, हाँ हाँ। उसमें अगर तुमको पार्टिसिपेट करना है तो तुम इसको छोड़ दो, वरना तुम नहीं कर पाओगे। वरना तुम तो नहीं हमें कर डर गया पाओगे। था सर हाँ। उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया सर, पूछा कि ऐसा क्या, ऐसा हो बिल्कुल सकता है तो बिल्कुल, आप। वो सब तो चैट में है आपका, लेकिन आपके पास हाँ थोड़ा पैसे का भी प्रॉब्लम था, तो उसके लिए आपने थोड़ा महीने भर आपने काम भी किया कहीं पे, कि पैसा अरेंज कर लिया, और फिर आपके जो फैमिली ने सपोर्ट किया। पैसे वगैरह नहीं कैसे सर, आपने अरेंज किया? घर में तो जो पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अपने गार्जियन से मम्मी पापा से बोले तो उनके पास तो नहीं था, तो मैंने अपना जो प्रॉब्लम अपने जीजा जी को बताया सर, हाँ तो हाँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सर। उन्होंने सपोर्ट किया। अब फाइनेंशियली दो सारा सपोर्ट दिसंबर किया को सर। आपने रिट याचिका दाखिल किया, और उसका फैसला आपका हो जाता है 19 उन्नीस जनवरी को जनवरी सर। को आपका फैसला हो गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये ऑर्डर किया कि आपका डॉपलर टेस्ट करके आपको बताया जाए। अब उन्होंने ये तो नहीं जी। कहा उसमें कि फिट या अनफिट, उसमें तो सिर्फ यही पॉइंट था अपना, हाँ कि हाँ अकॉर्डिंग हाँ। टू मेडिकल गाइडलाइन वेरिकोज वेन का डॉपलर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ हाँ।
अब 19 को आपका ये कोर्ट का फैसला आता है, फिर 21 को रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में आप फिर आश्वस्त हो गए कि आपका जो वेस्ट बंगाल का जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है वो उससे मार्क्स आपके ज्यादा हैं आपके बिल्कुल सर। 5 या 6 नंबर आप बता रहे हैं कि ज्यादा हैं। हाँ सर, हाँ। तो आप आश्वस्त हो गए कि अब लेकिन उस समय एक डर आपके मन में ये बैठ गया कि अब कब मेडिकल होगा, कैसे होगा, कितना समय लग जाएगा, ये बात फिर हाँ आपको सर, वो तो मैं सोच रहा था कि कोर्ट का मामला कब मेडिकल होगा, नहीं होगा तो ज्वाइनिंग भी आ जाएगा इन लोगों का, मेरा कब होगा, मैं बहुत सारा तरह बिल्कुल तरह के बिल्कुल। बात अब आपके पास में सोच। किस डेट को आपके पास में वहां से लेटर मिला आपको बीएसएफ से दोबारा मेडिकल के लिए? एक्चुअली क्या है सर कि 19 फरवरी को मुझे कॉल आया बीएसएफ से, राजरहाट कोलकाता से, हाँ हाँ। कि आप कोर्ट केस किए थे, मुझसे पूछा गया, बोला हाँ सर मैंने किया है। उसके बाद बोला कि आपका फिर से मेडिकल होगा हाँ हाँ। 2 मार्च को। बहुत बढ़िया। कुछ पल के लिए तो मुझे बिलीव नहीं हुआ सर, फिर मुझे बिलीव हुआ, वो सारे डिटेल देने लगे, एड्रेस वगैरह जितना कुछ था, अच्छा, सब कुछ मुझे उन्होंने बिलीव। बताया। हाँ हाँ। हम्म। उसके बाद मुझे बता दिया गया कॉल लेटर मेरा सर, हाँ ये हाँ। उसके बाद मेरा कॉल लेटर आता है, ये मेडिकल से 5-6 दिन पहले आया था। मेडिकल से 5-6 दिन पहले कॉल, किस डेट को आपको मेडिकल के लिए उपस्थित होना पड़ा वहां पे बीएसएफ मैं कोलकाता गया में? ए, मैं 1 तारीख को यहाँ से आसनसोल से कोलकाता के लिए गया था सर। 1 तारीख को आप गए, यानी कि 2 को आपका मेडिकल हुआ है वहां पे। को मेडिकल तो हुआ 2 को जो मेडिकल हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रोसेस हुआ? सर। मेडिकल मेडिकल में जाने से पहले मैंने एंट्री किया, तो वहाँ पर सर रजिस्टर में सारा मेंटेन करना पड़ता, अपना नाम वगैरह सब हाँ कुछ, हाँ। डेट टाइम वगैरह ठीक है। लिखना पड़ा सर। उसके बाद एंट्री किया मैं, हाँ हाँ। तो वहाँ पे जाते के साथ मैंने अपना एडमिट दिखाया, मेरा मेडिकल के लिए हाँ आया हाँ। हूँ। हाँ हाँ। तो लोगों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया सर। उन लोगों ने भी मेरा काम को जल्दी जल्दी सर करने लगे। वो लोग मुझे बोले कि ठीक है, जल्दी जल्दी करके सर सारा प्रोसेस चालू कर दिए उन लोग। मुझे बोले कि आपको अभी वेट करना होगा, क्योंकि हाँ जो हाँ। डॉक्टर अभी आए हुए नहीं है। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो 10:30 बजे के बाद, 10:30 से 11 के बीच डॉक्टर साहब आते हैं। उसके बाद मेरा मेडिकल शुरू हो जाता है सर। 10:30, तो उसमें आपको डायरेक्ट उन्होंने कितने डॉक्टर थे वहां पे उस समय? 3 डॉक्टर थे, तीनों जैसा तीनों वही तीनों मेरे। प्रोसेस था जो पहले री मेडिकल में हुआ था, वैसे ही 3 डॉक्टर थे? हाँ सर, हाँ 3 डॉक्टर, लेकिन तीनों सीएमओ थे। और एक चीज हुआ था, उन लोगों ने मुझे जंप कराया और एक तो ऊपर खड़ा कराया, लेकिन उतना देर नहीं सर। क्योंकि अच्छा वो अच्छा। डॉक्टर खुद बोले कि इनका तो जो है कि कलर डॉपलर करना है, तो ज्यादा जंप कराने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा बहुत अच्छा बिहेव था उन लोगों का। बोला ठीक है बेटा, तू ज्यादा जंप नहीं कर, तेरा जा रहा है कलर डॉपलर टेस्ट करवाने के लिए। तो उन लोगों ने क्लिक कर दे दिया, और बेशक के हॉस्पिटल में ही मेरा कलर डॉपलर टेस्ट हुआ। बीएसएफ हॉस्पिटल में ही कलर डॉपलर हो गया? तो कलर डॉपलर का रिपोर्ट जैसे शाम तक आता है, तो रिजल्ट कब बताया आपको? सर नेक्स्ट डे सर। नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट बताया, तो आप फिट हो गए एक बार की? आपको फिर ऐसा लगा कि बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया? बिल्कुल सर, मैं तो मतलब बहुत टेंशन में था सर, क्या बहुत होगा टेंशन नहीं में थे होगा। आप, लेकिन जो बिल्कुल। स्टाफ था वहां पे, मेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर लोग जो थे हमारे बीएसएफ हाँ के, जो डॉक्टर वगैरह थे वहां पे, बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया आपको। बिल्कुल सर, वहाँ जो स्टाफ थे सर, वो मेरे पीठ को थपथपा, बोला टेंशन नहीं ले, फिट हो जाएगा सर। बहुत हिम्मत दी है सर उन लोगों ने। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि आपने कोर्ट केस किया, कैसे किया, आपको क्या गाइडेंस था, कौन है फैमिली में आपके, कोई फोर्स में है क्या, ये सब बात हाँ नहीं सर, की उन? हाँ सर, उन लोगों से बात किया। वो तो डॉक्टर से बात नहीं हुआ, लेकिन बाहर में जो बैठे थे हाँ वो हाँ। मुझे बात पूछ रहे, हाँ बहुत कुछ पूछ रहे थे इन सब चीज़ के बारे में। तो मैं उनसे बात किया, वो बोल रहे थे, वही बोल रहे थे बहुत अच्छा काम किया तुम, कि वो अपने हक के लिए लड़ो। उन्होंने आपको ये पूछा होगा कि आपको कोई फोर्स में है आपका, आपके फैमिली में पहले हाँ से? सर, हाँ सर, वो तो पूछे थे। कि किसने आपको गाइड किया, ये सब पूछा आपको? हाँ 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 सर, तो चलिए, मैंने बहुत बताया कि बहुत बढ़िया, मैंने आपने बताया हमारे सर कि चैनल के लिए भी आप। आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो देखिए कामदेव, आपने संघर्ष किया। आप हमारे जो दूसरे साथी हैं आपकी तरह, जो अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए, या आप जैसे कैंडिडेट हैं जो हाइट में, चेस्ट में, वेरिकोज वेन्स में, किसी भी पॉइंट में, यहाँ तक कि ओवरवेट, अंडरवेट जैसे पॉइंट में भी वो छूट गए थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मोटिवेट करेंगे उनको? थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलिए उनके लिए। हाँ सर, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर लगे कि आप फिट हो, और अगर सिविल डॉक्टर से फिट हो, तो आप एकदम फिट, अपने हिम्मत को, अपने धैर्य को बनाए रखें। और अपनी हिम्मत, जितना हौसला को अपने बना कर रखें, और अपने धैर्य को ना खोए। धैर्य को नहीं खोएं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो बहुत अच्छा अभिनंदन आपके पूरे फैमिली को, आपको सबको, विशेष रूप से आपके जीजाजी को, आपके एडवोकेट सर को, जिन्होंने भी देखिए आपके लिए जो इतना फाइट किया। और बहुत जल्दी आपका वहां पे जो है फाइट करके ये फैसला होना भी बहुत अच्छी बात है, वरना फैसला जो है
थोड़ा समय उसमें लग जाता है। अब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद, तो अभी क्या है कि आपका जो अभी जो प्रोसेस में देखिए, जो री मेडिकल आपका एक तरह से अभी हुआ है, अब उसमें प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको वर्दी ये समझो कि आपको मिल गई, क्योंकि आपके 5-6 नंबर आप बता रहे हो कि ज्यादा है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई, हम दोबारा से आपको अभिनंदन करते हैं, आपका कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और फिर बांग्ला में कहूंगा कि अभिनंदना अबारा अपनी यूनिफॉर्मा पे पैचेना।